अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी और देने के बाद हमने डीटीसी को दे दिया। अब हमारा तुम्हारी सैलरी से कोई मतलब नहीं है। एमसीडी के जो कर्मचारी है बेचारे, जो झाड़ू लगाते हैं रोड पे, जो भी इनका वेतन नहीं आएगा, फिर ये लोग रोड पे उतरेंगे, फिर कहाँ से आएगा इन लोगों का वेतन? सर मेरा नाम दीपक कुमार है और जो सिविल डिफेंस में मार्शल बस में तैनात है। 3 महीने से 4 महीने हो गए, अभी तक वेतन नहीं आया। कोई अपना कैसे गुजारा कर रहा है, कैसे नहीं कर रहा, हमें पता। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे खर्चा पानी देंगे, घर गृहस्थी भी देखनी है। अगर ऐसे चलता रहा तो कैसे हमारा घर चलेगा? कारण क्या है, सरकार वेतन क्यों नहीं देना चाहती? कई कारण है वेतन न आने के। कई कहते रिफंड नहीं आया। अरे फंड नहीं आया तो फिर डीटीसी वालों को तनख्वाह है तो हमारी क्यों नहीं आ रही? हम भी तो कर्मचारी है, हम भी तो अपनी ड्यूटी का पूरा समय दे रहे हैं, तो उनके साथ हमारे साथ इतना भेदभाव क्यों? बाकी के लोगों को वेतन दे रहे हैं। हाँ, डीटीसी में जो भी डीटीसी के कर्मचारी को वेतन दे रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हमारे अधिकारियों का साफ कहना है कि हमने अपने बच्चों को ट्रेनिंग दी और देने के बाद हमने डीटीसी को दे दिया। अब हमारा तुम्हारी सैलरी से कोई मतलब नहीं है। इस तरीके की बातें करते हैं हमारे अधिकारी। सरकार वेतन दो। आरोप ये लगाया जाता है कि अपना काम अच्छे से नहीं करते हैं। कौन कहता है? हम अपना काम अपनी पूरी ईमानदारी से करते हैं, टाइम पे जाते हैं, टाइम पे आते हैं, ठीक है। अगर आज हमें आश्वासन नहीं मिला, मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा भाई, ठीक है। सबसे ज्यादा परेशान मैं हूँ भाई साहब, ठीक है, सबसे ज्यादा परेशान मैं हूँ, ठीक है। मैं 4 महीने से ना ग्रुप के अंदर बात करके परेशान होगा भाई, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, डेली के मतलब लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। आईपी में फोन करते हैं, भैया हमारे पास फंड नहीं आया, ठीक है। फंड नहीं आया तो कलेक्टर वालों को मतलब सैलरी कहाँ से मिल रही है ये बताओ ना। वे भी तो मार्शल है यार, ठीक है। मोहल्ला क्लिनिक वालों को उनको पैसे दिए गए हैं, लेडीजों को पैसे दिए गए, हमारे पास हम पागल है क्या? या तुम फ्री में नौकरी कर रहे हैं? बस के अंदर बैठ जाएं तो सवारी चिल्लाना में तुम बैठे क्यों? तुम्हें खड़े रहो, हम सीट बैठेंगे, हर चीजें परेशानी होती है, हम ही सब सह लें क्या परेशानी भाई सब ये बताओ ना पे, ठीक है ना। हमारा पीए पास है कुछ भी नहीं है हमारे पास, हम कुत्ते तरह खड़े रहे, जेब पत्र में हमारे तो कोई पास पसंद नहीं था। डीटीसी में अभी डीटीसी में कैलाश गहलोत ने 1 करोड़ का चेक दिया, उन्हें हमें नहीं पता, उनको रोक के पैसे हमें दे दिए। हम ही तो परेशान है, रेंट वाले परेशान करते हैं, मकान वाले हमें गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गाली गलौज करते हैं। क्या कह रहे बताओ ना आप लोग? अभी डीटीसी वालों को फंड आ गया, उनके वर्दी के 10,000 रुपए आ गए, ठीक है, और हम पैसे लेकर हमारे डीटीसी वालों ने अभी 15 दिन हड़ताल करी, डीटीसी वालों ने 15 दिन हड़ताल करी, उनको पूरी पेमेंट दी गई है, बट इनको ना कपड़ों के भी पैसे दिए गए। हमें तो यहाँ कुछ नहीं मिलता, हमें तो गाली और देते हैं भैया, क्या करें? ठीक है, उन्होंने बोला अगर हम 15 तारीख तक हमारी तनख्वाह नहीं आती है तो हम चक्का जाम करेंगे। उनकी 16 तारीख को 12 बजे तक उनकी तनख्वाह आ गई इनकी। मेरा नाम मीनू कुमारी है, मैं कालका जी डिपो से मार्शल हूँ। मेरी 3 महीने से सैलरी नहीं आई है, जिसकी वजह से मेरा परिवार खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। और आपने अभी तक सरकार से सवाल पूछा? जी वो क्यों, क्या कारण है? सर वो कह रहे हैं फंड नहीं आया है। फंड नहीं आया तो हम क्या भूखे रहेंगे जब तक? फंड कहाँ गया, कैसे बताए? हमें पूरी सैलरी चाहिए, हमें पूरा अपना भत्ता पूरा चाहिए। बच्चे कैसे पालेंगे, क्या खाएंगे? रोड पे आ गए हम, घर से रोड पे निकल गए हैं। सरकार कहती है कि हम घर दे रहे हैं गरीबों को, हम तो घर से निकाला जा रहा है, हमको घर से निकाला जा रहा है, हम कहाँ जाएं? जो घर में है वो घर से बाहर जा रहा है, तो क्या फायदा उसको घर बसाने का? किसी घर 10 घरों का, हाँ, एक बंदे ने मार्शल ने सुसाइड कर ली। हाँ जी, सुसाइड कर ली। और बताओ सुसाइड कर ली, इससे जब भी आँख नहीं खुली सरकार की तो कब खुलेगी आँख? जिम्मेदार कौन? दिल्ली सरकार है, उनके भरोसे हम रह रहे हैं। और वही हमें केजरीवाल ही हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमें भर्ती किया, कुछ भी किया है, तो उनको हमारा सारा ध्यान रखना चाहिए ना उनको, कि हाँ हमारे बच्चे परेशान हैं, पब्लिक परेशान है, हम उनको जिताया तो हमको हमारे लिए कुछ करना चाहिए ना, ताकि हम अपने रोड छोड़ के घर पे बैठे आराम से ड्यूटी करें, आराम से पब्लिक की सेवा करें, जो कि हम रोड पे घूम रहे हैं उसको छोड़ के। जनता की पसंद थी ये केजरीवाल, कहते थे कि फ्री बस सर्विस देते हैं। क्या कारण हो सकता है कि फ्री बस सर्विस की वजह से ही ऐसा हो रहा है? सही हो सकता है सर, ये भी हो सकता है। फ्री सर्विस भी बेकार है, क्योंकि जहाँ तक जब मास्टरों को सैलरी नहीं मिली तो फ्री का मतलब ही नहीं उठता। अगर सैलरी मिलती, अगर फिर कुछ मतलब उनको मुनाफा होता तो कुछ हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुनाफा होना चाहिए ना सरकार को। डीटीसी को मुनाफे में है नहीं, वो घाटे में जा रही है और फ्री कर रहे हैं। और बल्कि सरकार कहती है एमसीडी में भी मेरी सरकार आ गई तो जश्न मनाओ। फिर जश्न कैसे मनाएंगे? जश्न कैसे मनाएंगे? जैसे हम कर रहे हैं ऐसे वहाँ करेंगे, फिर हमारा बुरा हाल हो रहा है तो आगे उनका भी होगा बुरा हाल। हम चाहते हैं कि आज हमारा ये हाल है, थोड़े दिन बाद उनका भी यही हाल होने वाला है। फिर जब अभी इसका ये एमसीडी में सर इनकी सरकार आई, अभी हम लोग को 3 महीने से चौथा महीना हमारा चालू हो गया, वेतन में नहीं मिला। अब ये थोड़े दिन बाद कहेंगे एमसीडी के जो कर्मचारी है बेचारे, जो झाड़ू लगाते हैं रोड पे, जो भी इनका वेतन नहीं आएगा, फिर ये लोग रोड पे उतरेंगे, फिर कहाँ से आएगा इन लोगों का वेतन?
कैसे गुजारा कर रहे हैं आप 3-4 महीने? सर बहुत मुश्किल से गुजारा, नहीं हो पा रहा सर, गुजारा नहीं हो पा रहा। हमारी बच्ची है छोटी, उसके लिए दवाई के, मेरी बच्ची की तबीयत खराब थी 4-5 दिन पहले, मैं डॉक्टर के पास उसके नहीं ले जा पाया मैं उसको, पैसे के कारण सर। मेरे को पैसा नहीं है, मेरे जेब में खाली 50 रुपए पड़े हैं, वो भी मैं बस के अंदर हम लोग आए हैं ऐसे ही आ गए हैं। बाकी अब एक कंडक्टर भी पैसे के लिए बोल रहे हैं हमें, अब टिकट लो ऐसे बोलते हैं हमें। अब बताए अब कहाँ जाए हम लोग, वहाँ पे आप ही बताओ। तो काम पर जा रहे हैं आप लोग? सर काम पे आज हम काम पे जा रहे थे, हम 10 तारीख तक गए हैं, ओ सॉरी 9 तारीख को गए हैं, आज 10 तारीख को सारे आज यहीं पे आए हैं आज, ठीक है। आज कोई नहीं गया ड्यूटी पे, बाकी जो ड्यूटी कर रहे हैं बाकी उनसे बाद में बात किया जाएगा, ठीक है सर जी। तो सैलरी नहीं मिली फिर भी आप लोग काम कर रहे हैं? सर मजबूरी है हमारी, क्या करें, मजबूरी है, क्योंकि कुछ ऑप्शन छोड़ा नहीं इन्होंने। कहीं हमें कहीं ऐसा इस लायक नहीं छोड़ा कि हमें किसी भी डिपार्टमेंट में, अदर डिपार्टमेंट में हमसे जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी से काम लिया जाए, इस तरह से हमसे काम लिया जाए। हमें कहीं भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो हमारी ये मजबूरी है, ये हमारी मजबूरी है कि हमें जो है सैलरी ना मिलने के बावजूद भी हमें डीटीसी में काम करना पड़ रहा है। ये हमारी मजबूरी है। अगर मैं तो आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे में जो बंदा जिस चीज़ के लिए काबिलियत रखता है, उसको जिस काबिलियत के थ्रू जिस भी विभाग में मांग होती है, हमारे बंदों को डिप्लॉयड करो ताकि उनको भी और काम करने का अनुभव प्राप्त हो और दूसरी जगह काम कर सकें। जो कहते थे हर हाथ को रोजगार देंगे, ये रोजगार कैसा? सर ये जो रोजगार है ना, और जो प्रॉपर रोजगार है उस पर एक बहुत बड़ा धक्का है। मैं बताता हूँ क्यों। ये हमारे डिपार्टमेंट में जो कहते हैं कि भाई हमने बंदे तैयार करे, सिविल डिफेंस में भर्ती करे, तैयार करा और डिपार्टमेंट को भेज दिया। अब हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे साथ में क्या होता है, तुम्हारी सैलरी का क्या होता है, हमें कुछ मतलब नहीं, तुम अपना देखो, ठीक है ना। हमें वो कोई चीज़ नहीं आई। दूसरा एक चीज़ और, अगर कोई काम लेना होता है, कोई ड्यूटी पे आता है तो धमकी वाले वो मैसेज कहते हैं अगर यहाँ पर ज़रूरत पड़ी है, जो ड्यूटी करने वाले हैं वो यहाँ पर भी पहुँचो, वरना तुम्हारे खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। छुट्टी हम अपना वो जो छुट्टी करते हैं, कोई काम पड़ता है वो छुट्टी होगी, अगर कोई देश के प्रति जो काम आता है उसके लिए छुट्टी करके आते हैं। फिर भी उसके बाद में इस तरह का अगर काम लेना होता है तो काम लेंगे, जहाँ पर उसके अधिकार की बात है कि वहाँ पर हम नहीं जानते, हमसे कोई मतलब नहीं। और दिल्ली सरकार के ऊपर हमें भरोसा था। अक्टूबर महीने में तनख्वाह नहीं आई थी, ठीक है। हमने कहा था चलो कोई बात नहीं, हमें दिल्ली सरकार पे भरोसा है, तो अगले महीने आ जाएगी। लोगों ने क्रेडिट कार्ड से उधार लिया, किसी जानने वाले से उधार लिया, ब्याज पर उधार लिया, अगले महीने में तनख्वाह नहीं आई, ठीक है। नवंबर का महीना आया, हमने फिर भी दिल्ली सरकार पर विश्वास बनाए रखा, लेकिन इंतजार करते 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 वो महीना भी गुजर गया। विश्वासघात हुआ है। सुनिए, और हमने दिल्ली सरकार पे अपना विश्वास नहीं खोया। दिसंबर का महीने भी हमने इंतजार करा, दिसंबर का महीना चला गया, उसमें भी नहीं, तनख्वाह नहीं आई। अब जो है जनवरी का महीना आ गया, 6 से 7 तारीख तो तनख्वाह आनी चाहिए, जनवरी के महीने में भी तनख्वाह नहीं आई। यहीं पर ही हमने सवाल जवाब करे, वो DTCIP हेडक्वार्टर में वो हमने क्या नाम है पता करा, वो कहते हैं कि सरकार ने तुम्हारे लिए वो फंड नहीं भेजा है, सरकार के पास में फंड ख़त्म है। मुझे एक बात बताइए, DTC के ड्राइवर और कंडक्टरों का पैसा नहीं आया, तनख्वाह आने में कुछ समय लेट हुआ, उन्होंने धमकी दे डाली हम तो हड़ताल करेंगे, चक्का जाम करेंगे। ये कहने के बाद में उन लोगों ने बात करी, 15 तारीख का उन्होंने अल्टीमेटम दिया, 15 से 16 तारीख में DTC के ड्राइवरों की और कंडक्टरों की तनख्वाह आ गई। और उसके बाद में अगले 2 तारीख को तो आई थी, लेकिन उसके बाद में DTC के कर्मचारी को 10,000 रुपये वर्दी के तौर पर एक्स्ट्रा भी आया। दिल्ली सरकार ने उनके लिए 375 करोड़ रुपए सैंक्शन किया। अब उनके लिए फ़ंड है इनके पास में, क्या हम लोगों के लिए फ़ंड नहीं है? हम भी उसी विभाग में काम कर रहे हैं। अगर सरकार ने हमारे डिपार्टमेंट में भेजा तो उसी डिपार्टमेंट में भेजा है ना। वो कहते हैं कि इनके लिए तो फ़ंड है, लेकिन तुम्हारे लिए फ़ंड नहीं आया, ठीक है। उनको कोई दिक्कत नहीं। क्या ये भेदभाव नहीं है? हमारे साथ में भेदभाव वैसे भी किया जाता है, लेकिन उसको भी सहन करते हुए अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। दिल्ली सरकार पे भरोसा रख के भी हम ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन अब लोगों की नौबत इतनी बुरी आ गई है, उधार का पैसा, कर्ज का पैसा इतना चढ़ गया है, ठीक है। लोगों के पास में पैसा नहीं है और खाने, बच्चे भूखे रहते, बीमारियाँ तक को पैसा नहीं होता। एक या फिर 2 मार्शल ने क्या नाम है उनकी जान भी चली गई है। अब इसका जिम्मेदार होगा बिल्कुल इसी कारण से। भाई आप एक बार बताइए, अगर आपके पास में एक महीने की तनख्वाह नहीं, आप किसी से उधार लेंगे, 2 महीने की आगे फिर उधार लेंगे, उधार कोई देगा तो नहीं, और उसका मोटा ब्याज का पैसा कहाँ से चुकेगा? अगर अब भी जो है सैलरी आने की कोई गारंटी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि अगला महीना,
कोई कह रहा है कि हमें अप्रैल तक आएगी। इतने लंबे समय तक कहाँ से पैसों का प्रबंध करेंगे, कहाँ से बीवी बच्चों का क्या नाम है दवाई दारू का इंतजाम करेंगे। ये सब चीज़ें एक मानसिक तनाव की कितना रहेगा। एमसीडी के लोगों की क्या नाम तनख्वाह नहीं दी थी, डीटीसी के मार्शलों की तनख्वाह नहीं दी थी, ये मोहल्ला जो क्या नाम स्टाफ है मोहल्ला क्लिनिक का उसकी तनख्वाह नहीं थी, जो टीचर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर उनकी तनख्वाह नहीं दी थी। ये किस तरह का विकास हुआ? दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा था सबको बताइए। परमानेंट की बात तो बहुत दूर की बात है, ये किस तरह का विकास है? 7 सालों में जब से 7 सालों से हमें दिल्ली सरकार पे भरोसा था और उसी भरोसे के साथ में हमने इतना लंबे समय वो निभाया है। ठीक है, ये हमारा भरोसा ये दिल्ली सरकार पे, हमें किसी ऐसे कोई पार्टी वगैरह नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर मुसीबत इतनी बढ़ गई है कि अब वो सब्र का बांध टूट रहा है। जब लोगों अपनी जान देने तक के लिए तैयार हो रहे हैं, आप खुद सोच सकते हैं कि हम जब मार्शल कितने मजबूर हो रहे हैं। खाने के पैसे नहीं हो रहा भाई। इनके एमएलए सांसदों की सैलरी आ रही है, हमारी सैलरी कहाँ है? क्योंकि अगर ये रोकना चाहते हैं, इनकी 1 महीने की सैलरी में हमारे सब मार्शलों की सैलरी पूरी हो सकती है। इनकी 70 आदमियों की सैलरी आ रही है, जो इनकी 2.5-3 लाख रुपए एक पर बंदा ले रहा है। इनको सारी सरकार की तरफ से सैलरी दी जाती थी आप लोग? हमें 20-22 हज़ार रुपए मैक्सिमम। एक बात की तरफ ध्यान देना चाहता हूँ, हम लोगों को सैलरी नहीं मिलती है, हमें दैनिक भत्ता मिलता है। हमें दैनिक भत्ता मिलता है, ठीक है ना, वो अलग अलग मिलता है कि 700 कुछ मिलता ठीक है। और ये पिछले साल से हमारे पे कभी ऐसे बढ़ते हैं कि 6 रुपये बढ़ा दिए, 4 रुपये बढ़ा दिए, इस तरह से भत्ता मिलता है। अब ये पिछले साल का भी जो भत्ता बढ़ाया हुआ है वो भी अभी तक नहीं मिला, पूरा साल गुजर गया। पूरा साल गुजर ये अगर सैलरी देते हैं तो सैलरी की बाकायदा स्लिप होती है, उसके सबूत होते हैं। मैंने इंश्योरेंस की बात करी थी अपने लिए। हमारा देखो ना तो ESI होता है, ना PF होता है, ना ESI कोई भी नहीं। केवल दैनिक भत्ता जैसे कि मजदूर को मिलता है ना, झाड़ी मजदूर को, वैसा इस तरह का भत्ता मिलता है। लेकिन उसको जो अधिकार प्राप्त हैं, एक दैनिक मजदूर का एक संविधान जो क्या एक संवैधानिक अधिकार जो उसको प्राप्त होते हैं, क्या भाई ये इसको ये अथॉरिटी रहेगी, उसके खिलाफ जाकर के हमारे साथ में व्यवहार किया जाता है। अगर कहीं कोई बात होती है तो कहते हैं तुम्हारा कोई प्रोसीजर नहीं है, ठीक है ना, हम इस चीज़ को नहीं देख पाएंगे, प्रोसीजर तुम्हारा है नहीं। और जब हमारे खिलाफ में कोई कार्रवाई होती है तो अपने मन मुताबिक कार्रवाई कर देते हैं, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ से भी कोई कर देंगे तो ऊपर से इतने भी कोई सुनवाई नहीं होती, हमें उतना मतलब नहीं है। हमारा काम केवल इतना है कि हमने भेज दिया, बाकी वो जाने। ठीक है, अब देखिए इंश्योरेंस की बात करते हैं, इंश्योरेंस वाला कहता है ठीक है जी हम तुम्हारा इंश्योरेंस कर देंगे जितनी भी तुम्हारी तनख्वाह होगी, लेकिन एक बार उसका जो तुम्हें जो सैलरी मिल रही है तुम लगे हुए उसका सबूत तो दो। क्या सबूत दो जी? सैलरी स्लिप दे दो अपनी। मैंने भाई सैलरी स्लिप तो आती नहीं, फिर क्या सबूत है आपका? जी हमारा जो पैसा आता है जी, पैसा आता है हम कैसे मान लें? कम से कम जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ से कोई सैलरी स्लिप तो दी जाए। क्या भाई हमारी इतनी तनख्वाह या फिर जैसे भी है दैनिक भत्ते के रूप में भी वो तक भी नहीं है। आज आप लोग यहाँ पे कौन सा बड़ा कदम उठाने? हम जैसे तैसे करके काम चला रहे हैं सरकार के साथ में कि चलो कोई बात नहीं, किसी तरह से हम सभी मार्शल जैसे तैसे करके अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। सुविधा ना होने का कारण भी हम सरकार के साथ में खड़े हुए हैं, लेकिन खड़े रहने के बाद भी हम सबके साथ में इस तरह का कब तक खड़े रहेंगे? हम कब तक खड़े रहेंगे इसका अब कोई आइडिया हो। सब्र का बांध सबका टूट रहा। आप देखिए कि इतनी सारी पब्लिक है, सबके साथ में EMI से लेकर के कितना कर्ज लड़कों पे चढ़ गया है। परिवार की क्या हालत है। जो किराए पे लोग रहते हैं उनके किराए मालिकों ने भी कह दिया कि भाई जाओ सड़क पे। अब कौन कहाँ जाएगा, कहाँ भी बच्चों को लेकर के जाएगा। एक धमकी और दी जाती है मार्शलों को कि आप सैलरी पैसों की डिमांड नहीं कर सकते किसी भी तरह से, आप जो निष्काम सेवा के लिए रखे गए हैं। निष्काम सेवा यानी कि आपको सेवा के बदले में पैसा नहीं मिलेगा। निष्काम सेवा क्या होती है जी? अगर कोई मुसीबत आती है, देश में ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ज़रूरत पड़ती है तो हम अपनी सेवा दे सकते हैं और हम अपनी सेवा बाकायदा देते भी हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से जितने भी टाइम दे सकता है वो देना चाहता है, लेकिन हम उससे ज़्यादा भी देते हैं। लेकिन ये किस तरह का रोज़गार हुआ कि भाई निष्काम सेवा के लिए तो रखे गए हैं लेकिन उसकी चीज़ के लिए नहीं रखे गए। अगर ऐसी बात है तो ये चीज़ ख़त्म ही कर दी जाए ना। पेट जो है भाई, एक बात है पेट देने की जब भी बात आती है या फिर कुछ वैसे है कि आप निष्काम सेवा के लिए आप आवाज़ नहीं उठा सकते, ठीक है हम नहीं उठाएंगे, पूरा का पूरा ये वो ख़त्म कीजिए। देश सेवा है तो पूरे खुल के निष्काम ही करेंगे। अब ये जो तरीका है ना, निष्काम के नाम पर पेट और पेट के नाम पर निष्काम, ये रोज़गार बहुत ही खतरनाक वाला रोज़गार है। मेरा इस तरफ क्या नाम ध्यान ले जाना, तो ये जो अधिकार है ना वो अधिकार नहीं मिलते हैं, ये केवल एक डरा करके रखा जाता है। ये रोज़गार नहीं है, ये जो रोज़गार बाकायदे अधिकारों के साथ में था वो भी नहीं है। ये इस वजह से मैं कहता हूँ ये बहुत ही खतरनाक रोज़गार है। हर साल धमकी दी जाती है तुम निकाले जा रहे हो।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।